और उमर सरकार सुन ले, उमर सरकार सुन ले, आप जम्मू में लोगों की बात नहीं सुनेंगे, आप कश्मीर में लोगों की बात नहीं सुनेंगे, लेकिन मेन अपोजिशन पार्टी बीजेपी तैयारी कर चुकी कि ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस आपको जवाब देना होगा। बीजेपी आपको घेरेगी और लोगों के सवाल पूछेगी। और आज आम लोगों का सवाल बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने उठाया। अल्ताफ ठाकुर ने असेंबली से बाहर उठाया और बीजेपी के एमएलए असेंबली के अंदर उठाएंगे, क्योंकि उमर हुकूमत को जवाबदेह बनाना अपोजिशन का काम है। मेरे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर। बहुत बहुत इस्तकबाल अल्ताफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्ताफ साहब, अगर मैं आपको सीधे सीधे बताऊं, अभी यहां पे जम्मू में कल से असेंबली का बजट सेशन होने वाला है। मैं आपको दो टोक अल्फाज में बता रहा हूं। हमने यहां पे देखा, ट्वीट किए गए कि प्री बजट मीटिंग हुई, प्रेस रिलीज हुए, फोटोग्राफ सोशल मीडिया पे आए, लेकिन लोग मुतमईन नहीं हैं। बीजेपी के लिए बड़ा लिटमस टेस्ट है कि वो किस तरीके से एज ए मेन अपोजिशन पार्टी उमर सरकार को घेरती हैं। और पूछे उनसे कि इन डेलीवेजर्स को क्यों नहीं बुलाया गया। आपने असेंबली के अंदर, माफ कीजिएगा, आपने आज असेंबली के बाहर कई अहम सवाल उठाए हैं। लोग उसकी तायीद करते हैं और शाबाशी भी करते हैं, लेकिन आपसे जानना चाहूंगा, आप इस सारे मामले को कैसे देखते हैं और असेंबली से क्या तवक्कात जम्मू कश्मीर के लोग रखें? देखिए, जहां तक आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के बजट की बात करें, कोई तवक्का, कोई उम्मीद नहीं है। मुझे एक उपकार फिल्म का एक वो गाना है याद आ रहा है, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। और यही बात डेलीवेजरों को कहा गई, बड़े कसमें खाई गई, बड़े वादे कहा गई, वादा वफा करने की बात कही गई, प्यार वाली बात की गई। और 79,000 डेलीवेजरों को वोट लेके आज उन डेलीवेजरों को, जो इस सोसाइटी का हिस्सा है, जो स्टेक होल्डर्स है, एक उस तबके को छोड़ दिया गया प्री बजट वाली जो मीटिंग जो हुई है। जी जी जी, बिल्कुल। क्या कसूर है उनका? क्या कसूर है उनका? वो हक मांग रहे, वो इंसाफ मांग रहे। 25-25 साल से वो लोग काम कर रहे हैं। आपने देखा, सबसे ज्यादा अगर कोई काम कर रहा है वो यहाँ का डेलीवेटर कर रहा है, यहाँ का एनएचएम एम्प्लॉय कर रहा है, यहाँ का पीडीडी में डेलीवेटर है, वो काम कर रहे। और कितने लोग आज तक बिजली करंट से बेचारे मर गए, जिनको काम करते वक्त शहीद हुए। क्या मिला उनको? कौन सी सिक्योरिटी इस गवर्नमेंट ने उनको देके रखी है? जब वोट लेना था तब तो बड़े बड़े वादे किए, बड़ी कसमें खाई, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन एक साल गुजर गया। पिछले बजट सेशन में जो वादे और जो कमिटमेंट की गई थी, आज तक एक भी कंप्लीट नहीं हुई। हमें इस बजट से भी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर की स्टेट जो है, ये टोटली डिपेंड है सेंटर पे। अगर यहां उमर गवर्नमेंट को कोई नाली बनानी है, सड़क दूर है, कोई बंद बनाना है 10 मीटर का, उसके लिए भी सेंटर को अप्रोच करते हैं, क्योंकि इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। इस तरह से स्टेट में ये रेवेन्यू जनरेट करे, कोई रोडमेप नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, सिर्फ झूठे वादे, कस्में। आपने एक गाना मुझे याद दिलाया, मैं अक्सर इसको सुनता रहता हूं, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। लेकिन आपका इशारा कहीं और है, वो भी मैं समझ गया और लोग भी समझ गए। लेकिन मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि मुझे याद है प्री बजट मीटिंग के दौरान उमर अब्दुल्ला ने कहा, मैं नौजवानों से मिला, अफसरों से मिला, इनसे मिला, उनसे मिला, लेकिन जिनसे मिलना था डेलीवेजर से, जो पिछले 25 सालों से इंतजार कर रहे हैं, जो कभी आपके दफ्तर भी आते हैं आपसे मदद मांगने के लिए कि आप हमारी बात कीजिए, आज हमने देखा प्री बजट मीटिंग में उनके लिए उमर सरकार के दरवाजे बंद रहे। बीजेपी इसको कैसे देखती है? देखिए मुदत्तिर साहब, बेसिकली यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सिर्फ वो लोग जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपने लोग हैं उनको प्री बजट मीटिंग में बुलाया है। डेलीवेजरों को हमेशा इस गवर्नमेंट ने गैर समझा और आज प्री बजट मीटिंग में भी इनको गैर समझा। आप बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलते हैं कि प्री बजट मीटिंग ये अंदरूनी ड्रामाबाजी थी फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की। देखिए, खुला ड्रामाबाज, ये तो ड्रामा है। आप ट्वीट करो, आप फोटो उठाओ, आप उसको सोशल मीडिया पे अपलोड करो और हो गई आपकी मीटिंग। लेकिन जो सफर कर रहा है पिछले 25 साल से, लाखों अफराद इसके साथ जुड़े हैं, हजारों फैमिलियां इसके साथ जुड़ी है, और आज अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को
इतनी बड़ी लीड मिली, इतनी बड़ी बहुमत मिली, उसके पीछे यही डेलीवेजर, ये गरीब मुलाजिम, ये गरीब डेलीवेजर जो महज 9,000 रुपए पे काम करता है, इनके बच्चे स्कूल फीस कहां से लाएंगे, यूनिफॉर्म कहां से लाएंगे, ये किराया कहां से लाएगा, बस का किराया, ये बेचारा खाएगा क्या, ये उम्र गवर्नमेंट को सोचना है। कितनी देर तक आप कस्में और वादों में इनको फैलाओगे, कितनी देर तक ये झूठ फरेब और मक्कारी की सियासत चलेगी। भारतीय जनता पार्टी आपको कल ऐवान में घेरेगी, एक एक सवाल का जवाब लेगी, एक एक जो फरेब और धोखा उन्होंने दिया उसका हिसाब मांगेगी, जवाब मांगेगी। और डेलीवेजरों के साथ भारतीय जनता पार्टी पूरी शिद्दत के साथ खड़ी होगी, चाहे वो असेंबली हो, चाहे वो सड़क हो, और तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक कि इंसाफ न मिले। कब तक ये कहेंगे कि हमें कब इंसाफ मिलेगा, हम इंसाफ दिला के रहेंगे। हम इस गवर्नमेंट को इस तरह से घेरेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाली गवर्नमेंट, उमर साहब वाली गवर्नमेंट इन डेलीवेजरों के हक में कोई ना कोई फैसला करे। तो अल्ताफ साहब, जो असेंबली सेशन कल शुरू होने वाला है, क्योंकि हम जानते हैं कल की कार्रवाई ज्यादा नहीं होगी क्योंकि एलजी साहब को वहां पे एड्रेस करना है, लेकिन फिर आइंदा दिनों जो है सेशन चलेगा। मैं आपसे दो टोक अल्फाज में जानना चाहता हूं अल्ताफ साहब, आपने जिस तरीके से आज ऐवान से बाहर लोगों के मसाइल की बात की, बजट के बारे में आपने बात की, डेलीवेजर्स के बारे में बात की, बेरोजगारी महंगाई के बारे में बात की, क्या ये सिर्फ बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेगी या आपके जो एमएलएज, बीजेपी के जो एमएलएज हैं, जो मेन अपोजिशन पार्टी है ऐवान के अंदर, असेंबली के अंदर, क्या वो वहां पे मर्द मुजाहिदीन की तरह आवाज उठाएगी, उमर सरकार को घेरेगी, या फिर उसका गलत जवाब सुनकर भी कहेगी जो आपने कहा सच कहा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक रिवायत रही है, हम जो कहते हैं वो करते हैं, हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं है। उमर सरकार से आप जवाब लेंगे या नहीं? ऐवान के अंदर जो लोगों के मसाइल है, वही कह रहा हूं, उनका कथनी और करनी में फर्क नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। हम जो कहते हैं वो करते हैं, हम जवाब लेंगे, और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा जम्मू कश्मीर के डेलीवेजर को, तब तक भारतीय जनता पार्टी इनके साथ खड़ी रहेगी। और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, आप कल खुद देखेंगे, कल के बाद आप देखेंगे ये जो बजट सेशन है, किस तरह से डेलीवेटर गरीब मुलाजिमों की बात पे भारतीय जनता पार्टी जवाब मांगेगी और सवाल करेगी। कब तक आप इनको लटका के रहोगे, कब तक आप इन डेलीवेटरों को झूठे वादों में बहलाओगे, और कब तक आप इन डेलीवेटरों से सर्विस लेके महज 9,000 जिसपे इनका घर नहीं चलता है, इनके बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, इंसाफ कब होगा, ये हमारा सवाल होगा। अच्छा, ये बताइए कि मेन अपोजिशन लीडर बीजेपी से हैं शर्मा साहब, और मैं आपको सीधे सीधे पूछ रहा हूं अल्ताफ साहब, क्या बीजेपी मेन अपोजिशन पार्टी उमर सरकार को पूछेगी ऐवान के अंदर और उससे जवाब मांगेगी इस बात का और उसके मुंह पे बोलेगी ऐवान के अंदर कि तुम्हारी प्री बजट मीटिंग ड्रामाबाजी थी? अगर नहीं थी तो बताओ, क्या उन लोगों से मिले जो तुम्हारी पार्टी का हिस्सा नहीं, उन लोगों से मिले, उन डेलीवेजर्स से मिले जो पिछले 25 सालों से इंतजार कर रहे हैं, उन्हें सुना जाए? क्या पूछोगे आप? बीजेपी वाले पूछेंगे उमर अब्दुल्ला से ऐवान के अंदर आंखों में आंखें डाल के पूछोगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक समंदर है, समंदर, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, देश की सबसे बड़ी पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी कहीं डरने वाली नहीं है, किसी से डरने वाली नहीं है। एलओपी साहब, सुनील शर्मा साहब हो या कोई भी हमारा एमएलए हो, आंखों में आंखें डाल के हिसाब मांगेंगे, जवाब लेंगे। कब तक इन डेलीवेजरों को आप लटका के रहोगे? कब तक ये डेलीवेजर अपने जूते और अपने कपड़े इन सड़कों पे फाड़ देंगे, जिस तरह से इस गवर्नमेंट ने इनके साथ झूठे वादे, झूठी कमिटमेंट और बहला फिसला कर इनसे वोट लिया? एक एक बात का जवाब हम लेंगे। और डॉक्टर साहब, आपने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाडीपुरा में, वहां पे आपने कई अहम बातें उठाई। आज हमारी लीड स्टोरी भी वही है जिसके बारे में आपने बात की
लाखों लोग इस वक्त टीवी पे आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आपने बीजेपी की तरफ से लोगों से वादा किया कि लोगों के मसाइल, बेरोजगारी, महंगाई, डेली वेजर्स, बाकी मामला जो लोगों के हैं वो आप असेंबली में उठाएंगे। और मैं आपको बता दूं अल्ताफ साहब, बहुत सारे लोगों का यकीन है कि उनके जो सवाल हैं उमर सरकार सुनती नहीं है, ना जम्मू में ना श्रीनगर में। अब जमहूरियत में जब आपको लगे कि हुकूमत डायरेक्टली लोगों की बात नहीं सुनती, फिर उम्मीदें बढ़ जाती हैं अपोजिशन से जमहूरियत में ये उम्मीदें कि ये ऐवान के अंदर लोगों के तमाम सवाल लेकर जाएगी, पानी, सड़क, बिजली, महंगाई, डेली वेजर्स, रेगुलराइजेशन, तमाम मामला उठाएगी। आपने एक बार फिर दिन में भी आपने इसके बारे में बात की बांडीपोरा में लोगों के साथ, मीडिया के साथ। एक बार फिर आप एनएन न्यूज पे लोगों के साथ कमिटमेंट कर रहे हैं कि इन मामलात को लेके, अवामी मामलात को लेके, अवामी मसाइल को लेके बीजेपी के एमएलएज वहां पे बात करेंगे, पूरी शिद्दत के साथ करेंगे, आंखों में आंखें डाल के करेंगे, और तब तक करते रहेंगे जब तक सरकार को वो जवाबदार ना बनाए, सरकार से जवाब ना मांगे। और सरकार का जो जवाब होगा जरूरी है कि वो जवाब सुनकर आम लोग भी मुतमईन हो जाए। मैं इस बजट सेशन के दौरान आपको फिर से इस शो में बुलाऊंगा, और अगर आपके एमएलएज, बीजेपी के एमएलएज ने वो बातें नहीं की जो लोगों के सवाल हैं, आई विल ग्रिल यू ऑन माय शो अल्ताफ साहब। मैं एक बात जी अपनी बात रखता हूं। जी 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 भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और देश की सबसे बड़ी पार्टी कैसे बनी? क्योंकि हम लोगों के मसाइल उठाते हैं, हम लड़ते हैं, संसद से लेकर सड़क तक। आज अगर भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, 20 से ज्यादा स्टेटों में अगर हमारी गवर्नमेंट है, वो यही पॉलिसी है, प्रो पुअर प्रो पीपुल। हम लोगों के लिए लड़ते हैं। बेशक अगर कल हमारे विधायकों, कल हमारे एमएलएज ने असेंबली में ये सवाल नहीं उठाया, तो आपके जो लाखों जो दर्शक है, जो आपको सुन रहे हैं, जो आपकी चैनल देख रहे हैं, जो इसको पसंद करते हैं, उनके सामने मुझे पकड़ के आप कह दीजिए आपने झूठ बोला था। लेकिन मैं आपको दिखा दूं, आपको सुनील शर्मा की वो बात भी याद होगी, शैडो सीएम। हमारे शैडो सीएम इस सीएम को छोड़ने वाली नहीं है तब तक जब तक डेलीवेजरों का हिसाब, डेलीवेजरों का जवाब और डेलीवेजरों की जो रेगुलराइजेशन है उसके बारे में ये गवर्नमेंट कोई फैसला न करे। अल्ताफ साहब, आज आप कई अवामी मफूद से भी मुलाकात हुए, मैं जानता हूं आप बहुत थके हुए हैं, लेकिन फिर भी आप कितने भी थके हुए क्यों ना हो, लोगों के लिए आप वक्त निकाल ही लेते हैं ताकि आप लाखों लोगों से बात करें एनएन न्यूज़ के जरिए। मैं रुखसत करने से पहले लोगों को याद दिला दूं कि बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने आज वही सवाल उठाया जो हजारों घरों में हर शाम को पूछा जाता है, जो बुजुर्ग वालिदैन अपने बच्चों से पूछते हैं, और वो बुजुर्ग वालिदैन जो अपने घरों से निकले थे नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देने के लिए इस उम्मीद के साथ कि उनके बच्चों का मसला हल नेशनल कॉन्फ्रेंस करेगी। लेकिन आज भी वही सवाल उन घरों में पूछा जाता है, और वही सवाल आज अल्ताफ ठाकुर ने उठाया। कहा कि प्री बजट मीटिंग में डेलीवेजर्स को क्यों नहीं बुलाया गया। इन्होंने महंगाई, बेरोजगारी का भी तज़किरा किया। मुझे ये बताइए, लोग उम्मीद लिए हुए हैं कि उमर सरकार ने हमें नहीं सुना, हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया। अब उम्मीद है बीजेपी के एमएलए से, मेन अपोजिशन लीडर शर्मा साहब से, कि वो असेंबली के अंदर उनके सवाल उठाएंगे। आप सीधे सीधे लोगों से बात कीजिए और बताइए उन्हें कि वो बीजेपी के एमएलएज, बीजेपी एज अ मेन अपोजिशन पार्टी क्या तवक्कात रखे। आपकी चैनल जिसको अभी लाखों लोग देख रहे हैं, और ये चैनल और आपका प्यार मुझे बार बार आपकी चैनल पे बहुत बहुत शुक्रिया लाने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि ये आपका प्यार और आपके दर्शकों का प्यार है। कभी गिला नहीं किया। मैं सीधे से एक बात कहूंगा आपके वसादत से। जी भारतीय जनता पार्टी डेलीवेजरों के हुकूक की लड़ाई पूरी शिद्दत के साथ और बड़ी आक्रामक तरीके से लड़ेगी, और तब तक लड़ेगी जब तक इनके हक में फैसला नहीं हुआ। आप स्टेट की तरफ ही क्यों देख रहे? सेंटर हमारे पास है, वहां से सपोर्ट लेंगे, वहां से मदद लेंगे। लेकिन इन डेलीवेजर्स जिन्होंने 30-30 साल, 35-35 साल, जिनमें से कुछ लोग अब बुजुर्ग भी हुए, रिटायर भी हो गए, लेकिन उनको आज तक इंसाफ डिलीवर नहीं हुआ। ऑन डोर स्टेप जब तक डेलीवेजरों को इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, गिरेगी। और जो लोग
370 और स्टेटहुड की आड़ में पिछले स्टेशन में भी भागेगी। आज हम सारी दरवाजे और खिड़कियां बंद करके ऐसे गिरेंगे कि इनको जवाब लेना पड़ेगा और जवाब लेके ही रहेंगे। अल्ताफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स ऑलवेज माई प्रिविलेज टू हैव यू ऑन माई शो। एनए न्यूज ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अल्ताफ साहब। खातिन और हज़रात, आज हम बात